आज की इस क्लास में हम एक्सरसाइज 8.2 मैथ चैप्टर 8 इसके जो रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6, उन्हें समझ लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, आप बुक से निकाल के प्लीज पढ़िए। या आपकी नई बुक्स क्या है, पुराने में हो सकता है इसका जो चैप्टर नंबर डिफरेंट हो। तो इसमें ये क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, अर्थात पैरेललोग्राम वो शेप होती है, वो क्वाड्रिलेटर होती है जिसके अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होते हैं, मतलब ए बी सी डी के इक्वल है। और उसमें ए बी का मिड पॉइंट है ई और सी डी ए बी सी डी का है एफ। तो हमने 2 लाइन सेगमेंट्स बनाए हैं, ए को इस मिड पॉइंट से जोड़ा है और सी को इस मिड पॉइंट से जोड़ा है। अब ये जो 2 लाइन सेगमेंट्स हैं, इस डायगोनल बी डी को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। ट्राइसेक्ट मतलब 3 इक्वल भाग में बांटना। बाइसेक्ट होता है 2 इक्वल भाग में बांटना, ट्राइसेक्ट होता है 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो अर्थात हमने प्रूव करना है कि बी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू पी डी। ये इसके बराबर है, ये पार्ट इसके बराबर है, ये पार्ट इसके बराबर है। तो इसमें भी चूंकि मिड पॉइंट का ये कॉन्सेप्ट आया हुआ है, तो हमें मिड पॉइंट वाली थ्योरम यूज करनी पड़ेगी। मान लीजिए जैसे ये ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल है, लेकिन उसके पहले हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि ए एफ और सी ई भी पैरेलल हैं। ये अगर पैरेलल नहीं है तो हमारे लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना डिफिकल्ट होगा। हम इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं पैरेलल? बहुत सिंपल है। अब देखिए, ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है। क्यों? क्योंकि ये अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है। अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, तो अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, करेक्ट। अभी ए बी का पार्ट है ए ई और सी डी का पार्ट है सी एफ, तो सी एफ भी पैरेलल होंगे। जब पूरी लाइन पैरेलल है तो उसका पार्ट भी पैरेलल होगा। तो हमने प्रूव कर दिया कि ये इसके पैरेलल है। दूसरा, जो ए है वो ए बी का हाफ है, मिड पॉइंट है, करेक्ट। और जो सी ई है सी एफ, वो सी डी का हाफ है। ये इसका हाफ है, ये मिड पॉइंट है, इसका हाफ है। लेकिन ए बी जो होता है सी डी के बराबर है। वाई? अपोजिट साइड्स हैं ऑफ ए पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होते हैं, इक्वल भी होते हैं। तो इसका मतलब है ए बी बाई 2 इक्वल टू सी डी बाई 2। ये मैं आपको पहले समझा सकता हूं। हाफ्स ऑफ इक्वल आर आल्सो इक्वल। तो अब अगर ए बी बाई 2 सी डी बाई 2 के बराबर है, तो इसका मतलब है ए ई सी एफ के बराबर है। मतलब ये पार्ट इस पार्ट के बराबर है। तो ये देखिए, ए ई और एफ सी पैरेलल हैं, ये हमने प्रूव कर दिया यहां पे। और ए एफ सी के बराबर है, यहां प्रूव कर दिया। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, देयरफॉर ए ई सी एफ, ए ई सी एफ इज ए पैरेललोग्राम। ये मैं शॉर्ट में लिखता हूं, लेकिन अपने बुक में नहीं, अपने एग्जाम में नहीं लिखना या स्कूल में नहीं लिखना। स्कूल में पूरा वर्ड लिखना है। ये मैंने अपनी तरफ से बना दिया इसका एक शॉर्ट फॉर्म। अच्छा, हम इसको ऐसा पैरेललोग्राम क्यों प्रूव कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि हम प्रूव कर सकें ये इसके पैरेलल है। देयरफॉर ए एफ इज पैरेलल टू सी ई। समझ आया आपको? पहले मैंने इस साइड को पैरेलल और इक्वल प्रूव किया, उससे हमने निष्कर्ष निकाला कि ये क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो उसके अपोजिट साइड इक्वल होने पैरेलल होने चाहिए, मतलब ए एफ इज पैरेलल टू सी एफ। ओके, तो ये हमने प्रूव कर दिया। अब हम आगे चलते हैं।
तो अभी हम आ जाते हैं इन ट्रायंगल, ये वाली ट्रायंगल लेते हैं, सी डी क्यू, सी डी क्यू, सी डी क्यू। एफ जो है मिड पॉइंट है ऑफ सी डी, इसका मिड पॉइंट है, ये गिवन है। और एफ पी जो है पैरेलल है सीई, ये हमने अभी प्रूव किया यहां पे, क्योंकि एफ पी जो है इसका पार्ट है ए एफ का। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम, थ्योरम 8.9, जो P है, P इज मिड पॉइंट ऑफ डी क्यू, इस साइड का मिड पॉइंट है P, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, ये इसके पैरेलल है, देयरफॉर दिस इज मिड पॉइंट ऑफ दिस पार्ट। दैट मीन्स DP इज इक्वल टू PQ, ये पार्ट इसके बराबर है। ओके, तो ये हमने प्रूव कर दिया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, इसको यहां लिख लेते हैं, DP इज इक्वल टू PQ। अभी हम आ जाएंगे ट्रायंगल ABP, ABP। तो ये आपको एक्चुअली हिंट कहां से मिलना चाहिए? हिंट मिलना चाहिए कि हमने इस लाइन के 3 पार्ट्स को बराबर प्रूव करना है, इक्वल प्रूव करना है। उसीलिए अगर हम इन 2 पार्ट को इक्वल प्रूव कर देंगे, फिर इन 2 को इक्वल प्रूव कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। इनको प्रूव करने के लिए मिड पॉइंट थ्योरम यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये इसका मिड पॉइंट गिवन है, ये मिड पॉइंट गिवन है, और ये लाइन पैरेलल है इसके, हमने प्रूव कर लिया है। तो इन ट्रायंगल ABP, E जो है, E इज मिड पॉइंट ऑफ AB, ये गिवन है, एंड EQ इज पैरेलल टू AP। EQ जो है इसका पार्ट है AFCE, C लिखना था, सॉरी, CE का पार्ट है EQ, और AP किसका पार्ट है? AF का पार्ट है। जब पूरी लाइन पैरेलल है, उसके पार्ट्स भी पैरेलल होंगे। देयरफॉर बाय थ्योरम 8.9, Q इज मिड पॉइंट ऑफ BP, ये वाली जो साइड है इस ट्रायंगल की, उसका ये मिड पॉइंट है। इसका मिड पॉइंट ये है, इसका मिड पॉइंट ये है। मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है? PQ इज इक्वल टू BQ। ये वाला पार्ट इसके बराबर है इस ट्रायंगल में, ठीक है। देयरफॉर BQ इज इक्वल टू PQ। तो इसका क्या मतलब है? BQ इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू DP। मतलब ये पार्ट इसके बराबर है और ये पार्ट इसके बराबर है। इसका क्या मतलब है कि ये जो लाइन सेगमेंट्स हैं, इनको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, वही हमने प्रूव करना था। हेंस लाइन सेगमेंट्स AF एंड CE, ये वाला लाइन सेगमेंट और ये वाला लाइन सेगमेंट ट्राइसेक्ट डायगोनल BD, ये हमने प्रूव करना था। ये हमारा आंसर है कि ये लाइन सेगमेंट और ये लाइन सेगमेंट इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, जो हमने प्रूव करना था। ठीक है, अभी हम आ जाते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 में है
कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी, जिसका राइट एंगल सी पे बना हुआ है, और एम इसका मिड पॉइंट है हाइपोटेन्यूज का। यहां से हमने एक लाइन बनाई है पैरेलल टू बी सी, तो ये लाइन है डी, तो एम डी इज पैरेलल टू बी सी, ये गिवन है, और ए एम इज इक्वल टू बी एम, ये भी गिवन है, क्योंकि मिड पॉइंट है तो ये पार्ट इसके बराबर होगा और ये लाइन इसके पैरेलल है, गिवन है। तो हमने प्रूव क्या करना है इसमें, हमने पहले प्रूव करना है कि डी इसका मिड पॉइंट है। तो बहुत सिंपल है, अगर एम इसका मिड पॉइंट है और एम डी इसके पैरेलल है, देयरफॉर बाय थ्योरम 8.9 डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ये पहला पार्ट हमने प्रूव करना था। क्यों? एम इसका मिड पॉइंट है और ये लाइन इसके पैरेलल है, देयरफॉर दिस लाइन सेगमेंट विल बाइसेक्ट ए सी। फिर हमने क्या प्रूव करना है, एम डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी। एम डी जो है ए सी के परपेंडिकुलर है, मतलब ये 90 का एंगल है। अभी आपको माइंड में क्लिक करना चाहिए कि ये 90 का बताया हुआ है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो क्या हम पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं? कर सकते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, एम डी इज पैरेलल टू बी सी, ये लाइन इसके पैरेलल है, एंड ए सी इज ए ट्रांसवर्सल, ये लाइन इन दोनों पैरेलल लाइंस को काट रही है यहां और यहां पे। देयरफॉर एंगल ए डी एम, ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, इस एंगल के बराबर है। वाई? दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये चीजें अगर आपने पैरेलल लाइंस वाली अच्छे से याद कर रखी है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो ये एंगल इसके बराबर है, ये 90 गिवन है, तो ये भी 90 का हो गया। अगर एंगल ए डी एम 90 का है तो इसका मतलब क्या होता है कि एम डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी। एम डी जो लाइन है वो ए सी के परपेंडिकुलर है, बिकॉज ये 90 का एंगल है, हमने प्रूव कर दिया क्योंकि ये इसके बराबर है। तो इसका सेकंड पार्ट हो गया हमारा। थर्ड पार्ट में हमने क्या प्रूव करना है, यहां से एक लाइन बनाई है सी एम, हमने प्रूव करना है कि सी एम जो है वो ए एम के बराबर है और 1/2 ऑफ ए बी। ए एम 1/2 ऑफ ए बी तो हमें मालूम ही है, बिकॉज इट इज द मिड पॉइंट। तो हमने सी एम को ए एम के बराबर प्रूव करना है। तो अभी दो ट्राइंगल्स आपको दिख रही हैं, तो आपके माइंड में कुछ क्लिक करना चाहिए कि क्या कॉन्ग्रुएंसी का कंसेप्ट हम यूज कर सकते हैं? यस। इन ट्राइंगल्स ए डी एम एंड सी डी एम, ये वाली ट्राइंगल और ये वाली ट्राइंगल, इसमें ए डी इज इक्वल टू डी सी, ये साइड इसके बराबर है। अभी हमने प्रूव किया कि डी इसका मिड पॉइंट है, डी अगर मिड पॉइंट है तो ये साइड इसके बराबर है, प्रूवन। और दूसरा हमने क्या प्रूव किया, एंगल ए डी एम इज इक्वल टू एंगल सी डी एम, ये एंगल इसके बराबर है। वाई? आप मेरे को सोच के बताइए। और तीसरा क्या है, डी एम इज इक्वल टू डी एम, ये साइड दोनों में कॉमन है, ये इक्वल हमने प्रूव किया, ये कॉमन साइड है, ये एंगल इसके बराबर है। ये क्यों? ये आप सोच के बताइए मेरे को जरा। तो बाई SAS रूल, साइड एंगल साइड रूल, ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट।
तो अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होते हैं। तो इसका क्या मतलब होगा, ए एम इज इक्वल टू सी एम, सी पी सी टी रूल, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ए एम इज इक्वल टू सी एम। और ए एम हम ऑलरेडी जानते हैं वो हाफ है ए बी का, बिकॉज एम इज द मिड पॉइंट, देयरफॉर ए एम इज इक्वल टू सी एम इज इक्वल टू 1/2 ऑफ ए बी, जो हमने प्रूव करना था। इसका क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सी एम इज इक्वल टू ए एम इज इक्वल टू 1/2 ऑफ ए बी। तो इसका थर्ड पार्ट प्रूव करना था। तो हर क्वेश्चन में आप देखेंगे कहीं पे आपको कॉन्ग्रुएंसी का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता है, कहीं पे आपको पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता है। ये सब चीज़ें आपको माइंड में रखनी होगी, तभी आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो ये हमारा जो चैप्टर है पूरा क्वाड्रिलेटरल्स के ऊपर कंप्लीट हो गया। तो अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। तो आप मेरी वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो। थैंक यू।